ही मोटोरोला ने लॉन्च कर दिया है अपना ब्रांड न्यू स्मार्टफोन मोटो E7 प्लस, तो जिसकी प्राइस है अंडर 10,000। ये एक बजट फ़ोन है अंडर 10,000। फिर मार्केट में काफ़ी फ़ोन्स हैं अंडर 10,000 जिसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे आपको। बट मोटो E7 प्लस में आपको कौन से फीचर्स मिलेंगे और ये फ़ोन क्यों आपको ख़रीदना चाहिए, इसकी सारी डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगी। बस आप वीडियो को कल से देखते रहिए। सो हे गाइस, दिस इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग टी टेक्नोलॉजी। फिर सबसे पहले बात करें इस फ़ोन की डिस्प्ले की, तो इसमें आपको मिलता है HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले। तो इसको बहुत अच्छा डिस्प्ले तो नहीं बोल सकते, बट एक एवरेज डिस्प्ले होगा। और इसकी पिक्चर क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, वो भी HD में। और अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर। और इसके OS की बात करें तो ये फ़ोन आपका एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड है। यार अंडर 10,000 460 का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर ये काफ़ी अच्छा है इसके लिए। अगर बात करें इस फ़ोन की मेमोरी और स्टोरेज की, तो ये फ़ोन आता है 6GB एंड 64GB स्टोरेज के साथ। यार अंडर 10,000 6GB रैम, ये मतलब ये सबसे बेहतरीन पॉइंट है इस फ़ोन का। और कुछ और भी पॉइंट्स इसके अच्छे हैं इस फ़ोन के अंदर, तो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो और अब बात करते हैं इस फ़ोन की कैमरा की। तो यार इस फ़ोन के बैक में आपको मिल जाएगा डुअल कैमरा सेटअप, जो कि इसका प्राइमरी कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है और जो सेकेंडरी कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का है। और जब बात करें फ्रंट कैमरा की, फ्रंट में आपको मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। बट अगर यार यहाँ पे एक ड्रॉप आउट भी है मोटोरोला की तरफ से कि आपको दो डुअल कैमरा तो बैक में दिए गए हैं, बट ना ही बैक में ना ही आपको फ्रंट में वाइड एंगल का कोई भी सेंसर नहीं मिलने वाला है। यार आज के समय में अंडर 10,000 ऐसे बहुत सारे फ़ोन हैं जिसमें क्वाड कैमरा सेटअप तक मिलते हैं और सभी में वाइड एंगल का सपोर्ट दिया गया है। बट इस मोटो E7 प्लस में आपको वाइड एंगल का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है इसी मोटोरोला के फ़ोन में। फिर अब आता है इस फ़ोन का जो सेकंड मोस्ट हाईलाइटेड थिंग्स है वो है इस फ़ोन की बैटरी। या दोस्तों आपको अंडर 10,000 5000 mAh की बैटरी भी आपको मोटोरोला प्रोवाइड करेगा। और इसी के साथ आपको ये जो फ़ोन है वो 2 कलर वेरिएंट में मिलेगा और उसी के साथ में आपको वाटर रिपेलेंट का डिज़ाइन भी मिलेगा, जिससे अगर आपका फ़ोन गलती से पानी में गिर जाता है या फिर उसके कुछ पानी के बूंदें पड़ जाती हैं तो उससे आपका फ़ोन ज़रा सा भी डैमेज नहीं होने वाला है। या ये भी एक अच्छा फीचर है इसी मोटोरोला वाले फ़ोन में। फिर इस मोटोरोला वाले फ़ोन में आपको एक फिंगरप्रिंट का भी सपोर्ट मिलेगा, वो भी मोटो वाले डिज़ाइन में। तो यार और दूसरी चीज़ मुझको इस फ़ोन की सबसे अच्छी ये लगी कि इसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड कोई भी एप्लीकेशन नहीं मिलने वाले पहले से, जैसे कि टेक्नो के फ़ोन या फिर इन्फिनिक्स के जो फ़ोन है वो अंडर 10,000 वाले, उसमें काफ़ी आपको प्री इंस्टॉल ऐप या फिर एड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। बट इसका जो UI होगा वो काफ़ी क्लियर होगा और इसमें कोई भी मालवेयर या फिर कह सकते हैं प्री इंस्टॉल ऐप आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिर और अगर बात करें इस फ़ोन में क्या क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी, फिर अगर इसका डिस्प्ले थोड़ा और अच्छा होता तो मतलब फील और भी बेटर आता अंडर 10,000, क्योंकि अंडर 10,000 ऐसे बहुत सारे फ़ोन हैं जिसमें सुपर एमोलेड तक का डिस्प्ले आपको मिलता है। बट सबसे यार स्पेशल है कि इस फ़ोन में आपको मिलता है 6GB रैम, जो कि अब तक यार किसी भी अंडर 10,000 में आपको नहीं मिल रहा है 6GB रैम का सपोर्ट। यार कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ चीज़ें थोड़ा डाउन भी है, बट ओवरऑल अगर आपको मोटोरोला के फ़ोन अच्छे लगते हैं और बहुत से लोगों को यार जैसे वीवो रियलमी बहुत सारे कंपनीज के फ़ोन अच्छे लगते हैं, वैसे मोटोरोला के फ़ोन काफ़ी लोगों को पसंद होते हैं। तो अगर आपको मोटोरोला के फ़ोन पसंद है यार आपको ये फ़ोन ज़रूर परचेस करना चाहिए, वो भी अगर आपका बजट अंडर 10,000 है। तो बस यार ये थे कुछ फीचर्स या फिर कह सकते हैं कुछ बातें इसी मोटोरोला E7 प्लस की। तो ये फ़ोन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये वीडियो कैसे लगी ये भी बताइए मुझे कमेंट करके। और अगर आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस यार अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नया टेक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।